तो हेलो फ्रेंड्स, आज का अगला टॉपिक है लॉ ऑफ टॉर्ट्स पार्ट 2। पहले वीडियो में हमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। आज उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और टॉर्ट के जनरल डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे। पहले वीडियो में हमने कहा था कि टॉर्ट जो है वो एक लैटिन वर्ड टॉर्टम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट। और ये उबी जस ईबी रेमेडियम, ये इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। टॉर्ट जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो एक लैटिन मैक्सिम है जिसका नाम है उबी जस ईबी रेमेडियम। इसका मतलब होता है वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। मतलब जहाँ कहीं भी कोई राइट है वहाँ पे एक रेमेडी है, एक उपचार है, या ऐसे कह लें फॉर एवरी लीगल राइट देयर मस्ट बी सम रेमेडी। तो ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि टॉर्ट्स जो है वो प्योरली अनकोडिफाइड लॉ है। इसको मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे एग्जामिनेशंस में या वाइवाज में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। टॉर्ट्स जो हैं वो पूरी तरह से अनकोडिफाइड लॉज हैं जिनका ओरिजिनेशन यूके में हुआ है और वो केस लॉज के जरिए ओरिजिनेट हुए हैं। तो ये एक ओवरव्यू था इसका प्रिंसिपल का और उसके ओरिजिनेशन का। अब जो मेन पार्ट है वो है टू बेसिक प्रिंसिपल्स की बात। तो पहला है इंजूरिया साइन डैमनम और दूसरा डैमनम साइन इंजूरिया। थोड़ा सा सिमिलर है दोनों, बस पहला लेटर आखिरी में और इसमें का आखिरी वाला शब्द उधर पहले में आ गया है। तो बड़ा ही सिमिलर है, लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है। इंजूरिया साइन डैमनम का अर्थ होता है इंजरी विदाउट डैमेजेस, मतलब कोई डैमेजेस नहीं हुए हों उसके बाद भी इंजरीज हुए हैं। और डैमनम साइन इंजूरिया जो विदाउट द वायलेशन ऑफ लीगल राइट अगर डैमेजेस कॉज होते हैं तो वो डैमनम साइन इंजूरिया है। इस पर केसेस बता देता हूँ। एशबी वर्सेस वाइट का केस, एशबी वर्सेस वाइट का केस, इस केस में हुआ यूँ कि एशबी वर्सेस वाइट के केस में ये होता है कि एक आदमी जो कि वोट डालने जाता है और वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, उन्होंने उसे वोट डालने से मना कर दिया। हालांकि उसके पास सारे पेपर्स थे, सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे जो एक वोट डालने में काम आते हैं, लेकिन ऑफिसर ने वोट डालने से मना कर दिया। हालांकि इसका कोई दुष्परिणाम नहीं हुआ, कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, बट बस वो वोट नहीं दे पाया। अच्छा, जिस कैंडिडेट को वो वोट डालने वाला था वो कैंडिडेट ऑलरेडी जीत चुका था। जब कोर्ट में ये मामला गया तो ऑफिसर ने कहा कि सर, इनके वोट ना डालने से कोई हानि नहीं हुई, कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट ने कहा कि चूँकि वोट डालना इनका लीगल राइट है और आपने इनके लीगल राइट को वॉयलेट किया है। तो ये इंजूरिया साइन डैमनम के बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका ठीक उल्टा है डैमनम साइन इंजूरिया, जो कहता है कि डैमेजेस विदाउट द वायलेशन ऑफ लीगल राइट, यानी डैमेजेस तो होंगे लेकिन किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं होगा। बड़ा ही फेमस केस है ग्लूकोस्टर्स ग्रामर स्कूल एंड भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर का केस। एक इंग्लिश केस है और एक इंडियन केस है। ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल सबने सुना ही होगा कि एक स्कूल के बगल में किसी दूसरे ने अपना एक स्कूल खोल दिया और कम फीस और ज़्यादा फैसिलिटीज़ के साथ। हालांकि जो पहला वाला है मिस्टर ए, जिनका स्कूल पहले से चल रहा था, मिस्टर ए को डैमेजेस कॉज हो रहे हैं, लेकिन मिस्टर बी ने उनके किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं किया। उसी तरह भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर का जो केस था, एक मूवी आई थी जय संतोषी माँ। उस मूवी पर एक औरत ने क्लेम किया कि इस मूवी ने मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। कोर्ट ने कहा कि इस मूवी ने सारे राइट्स को ध्यान में रखते हुए, अपने सारे लीगल राइट्स को ध्यान में रखते हुए इस मूवी को बनाया है। वो अब आपका सेंटिमेंट है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह की बातें हैं। इंजूरिया साइन डैमनम में
डैमेजेस होते हैं, ठीक है, लेकिन बिना किसी इंजरी के। और यहाँ पे डैमनम्स एंड इंजूरिया में बिना किसी लीगल राइट के वायलेशन के डैमेजेस कॉज होते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जनरल डिफेंसेस ऑफ टॉर्ट, ये एक चार्ट है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। जनरल डिफेंसेस, कौन कौन से जनरल डिफेंसेस हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो प्लेंटिफ हिमसेल्फ इज द रॉन्ग डूअर, प्राइवेट डिफेंस। नेसेसिटी, इनएविटेबल एक्सीडेंट, विज मेजर दैट इज एक्ट ऑफ गॉड, मिस्टेक, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, और वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया दैट इज डिफेंस ऑफ कंसेंट। ये 8 जनरल डिफेंसेस टॉर्ट लॉ में दिए गए हैं। एक एक करके इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि प्राइवेट डिफेंस क्या है वगैरह वगैरह सब कुछ। ये चार्ट आपने देख लिया होगा। नीचे चलता हूँ, यहाँ पे है प्राइवेट डिफेंस। When a defendant tries to protect his body or property, जब कोई डिफेंडेंट अपने बॉडी या प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, और एनी अदर पर्सन्स प्रॉपर्टी हार्म्स अनदर पर्सन बाय यूजिंग रीजनेबल फोर्स अंडर एन इमिनेंट डेंजर वेयर देयर इज नो टाइम टू रिपोर्ट इंस्टेंटली टू द अथॉरिटी, इट इज़ प्राइवेट डिफेंस। बेसिकली कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि जब कोई डिफेंडेंट किसी दूसरे आदमी को हर्ट करता है, किस लिए, अपनी बॉडी को बचाने के लिए, या अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, या किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अगर किसी को हर्ट करता है विथ रीजनेबल फोर्स इन इमिनेंट डेंजर। मैंने एम्फसाइज किया इन 2 वर्ड्स पे, पहला इमिनेंट डेंजर और प्रोपोर्शनल फोर्स, रीजनेबल फोर्स। अब इमिनेंट डेंजर क्या है समझ लेते हैं कि इमिनेंट डेंजर मतलब जब आपके पास कोई और चारा नहीं, कोई और भी चारा नहीं, आप किसी अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर सकें, इस तरह का आपके पास कोई रास्ता नहीं है और खतरा आपके सामने है, दैट इज़ कॉल्ड इमिनेंट डेंजर। प्रोपोर्शनल फोर्स मतलब कि अगर वो सिर्फ आपको हर्ट करके आपके सामान को छीनना चाहता है तो इट डजेंट मीन कि आप उसकी जान ले लो। आप एक प्रोपोर्शनल फोर्स का इस्तेमाल करो जिससे कि आपको एक टाइम मिल सके वहाँ से भागने का या अपने प्रॉपर्टी को सेव करने का, जैसे पैरों पे चोट करना या फिर हाथों पे चोट करना या फिर उसके आँखों को कुछ देर के लिए ब्लाइंड कर देना बाय थ्रोइंग वाटर और समथिंग लाइक रेत, हाँ, सैंड को, इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। तो वो प्रोपोर्शनल फोर्स ज़रूरी होता है और इमिनेंट डेंजर होना बहुत ज़रूरी है प्राइवेट डिफेंस को सेटिस्फाई करने के लिए। अगला है नेसेसिटी। नेसेसिटी के डेफिनेशन में आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है नेसेसिटी नोज नो लॉ। इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रिवेंट अ ग्रेट लॉस और हार्म, अ डिफेंडेंट कैन कॉज लेसर हार्म दैट इज जस्टिफाइड। द एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट मे नॉट बी लीगल, बट इफ इट इज़ टू अवॉइड मेजर डैमेज देन ही कैन प्लीड दिस डिफेंस। बेसिकली समझिए क्या है कि अगर किसी चीज़ को रोकने के लिए, किसी इंसिडेंट को या किसी एक्सीडेंट को रोकने के लिए आपको कोई एक ऐसा काम करना पड़े जो अपने में इल्लीगल है, लेकिन आपने किसी अच्छे कॉज के लिए उस काम को किया है, तो आप इस डिफेंस को दे सकते हैं, रख सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि मिस्टर सी के घर में आग लगी है और आग बढ़ती ही जा रही है। मिस्टर ए ने देखा मिस्टर सी के घर में आग लगी है, उन्होंने मिस्टर बी के घर में, एक स्विमिंग पूल है मिस्टर बी के घर में, उस स्विमिंग पूल से उनके बिना परमिशन पानी निकालते हैं और मिस्टर सी के घर की आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। पानी निकालने के चक्कर में वो मिस्टर बी के घर में ट्रेसपास करते हैं। तो यहाँ पे जब मिस्टर बी उनको सू करेंगे ट्रेसपास के लिए, तो मिस्टर ए इस डिफेंस को दे सकते हैं कि चूँकि मिस्टर सी के घर में आग लगी हुई थी और ज़रूरी था, नेसेसिटी नोज नो लॉ, अगर वहाँ पे पानी डाल के आग बुझाना ज़रूरी है तो नेसेसिटी नोज नो लॉ, यहाँ पे एक डिफेंस दिया जा सकता है। इसके वे एसेंशियल्स हैं कि व्हेन द डिफेंडेंट एक्ट्स टू अवॉइड अ सिग्निफिकेंट रिस्क और हार्म,
एंड हिज कॉजिंग ऑफ हार्म शुड बी जस्टिफाइड। तो ये दो एसेंशियल्स हैं नेसेसिटी के। अगला जो है वो है इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट इज अ मिसहैप, its occurrence cannot be prevented despite taking any degree of care or and attention by any ordinary and sagacious individual। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा एक्सीडेंट जो कि आपने कभी सोचा नहीं था, जैसे कि एक हाईवे जहाँ पे आप बाइक ड्राइव कर रहे हो, बाइक राइड कर रहे हो और हाईवे की लिमिट है 110 किलोमीटर पर आवर और आप 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप बाइक चला रहे हो और सड़क के किनारे कुछ मज़दूर काम कर रहे हैं सड़क का ही, और सडनली हम एक मज़दूर वहाँ से सड़क पे कुछ अपना उसका कुछ उड़ा होगा, सपोज़ कि उसका रुमाल उड़ गया, तो उसको लेने के लिए आता है और वो आपके बाइक से हिट हो जाता है। तो दैट इज़ एन इनएविटेबल एक्सीडेंट। आपने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया, वो एक्सीडेंट आपकी गलती से भी नहीं हुआ। दैट इज़ वो आपने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह का एक्सीडेंट कभी होगा। तो दैट इज़ इनएविटेबल एक्सीडेंट। चौथा है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड मतलब ऐसा कोई काम जो नेचुरल हो, जिसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, जैसे कि अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, फ्लड्स, ड्रॉट्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए और मिस्टर बी, मिस्टर ए के घर में बड़ी सी पानी की टंकी है और मिस्टर बी उनके ठीक बगल में रहते हैं। एक दिन एक भूकंप आता है जिसमें मिस्टर ए के घर की पानी की टंकी टूट के मिस्टर बी के घर के ऊपर गिर जाती है और मिस्टर बी का पूरा घर खराब हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। देन मिस्टर बी कैन नॉट सू मिस्टर ए सिंस इट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड। इसमें मिस्टर ए का कोई इंटरवेंशन नहीं था, कोई हाथ नहीं था। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विज मेजर। मिस्टेक, गलती, हम जब कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे वीडियोस बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जब भी कोई एक ऐसा हार्म हुआ जो मिस्टेक डिफेंडेंट के द्वारा गलती से हो गया, फॉर एग्जांपल एक शूटिंग रेंज में शूटिंग करते वक्त रबर बुलेट्स गलती से किसी को लग जाती हैं, तो वहाँ पे दैट इज़ मिस्टेक, तो उसका भी प्ली हम ले सकते हैं। स्टेट्यूटरी अथॉरिटी, एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसा काम अगर आप करते हैं जिस काम को पास किया गया है या इनैक्ट किया गया है लॉ के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा, और उस काम को करने के दौरान अगर आप किसी के राइट्स को वायलेट करते हो तो दैट इज़ अ डिफेंस, दैट इज़ अ डिफेंस। तो वहाँ पे आप डिफेंस दे सकते हो कि सिंस दिस एक्ट इज़ इनैक्टेड बाय लॉ or legislature or parliament, therefore I take this plea and now I am not liable for the damages caused to you। सातवां है when a plaintiff himself is a wrongdoer। जब plaintiff खुद कुछ गलत करता है और गलत करने के बाद खुद भी damages झेलता है और फिर डिफेंडेंट को सू करता है, तो वहाँ पे डिफेंडेंट कैन टेक दिस प्ली। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए was walking alongside a road and then he saw a tree, a small tree of apple in Mr. B's house। Mr. B के घर में उन्होंने एक सेब का पेड़ देखा and then he trespassed in Mr. B's house and what he did, he plucked an apple and started eating it। उसके बाद से मिस्टर बी के कुत्ते ने उन्हें काट दिया और बढ़िया काटा। मिस्टर ए कैन नॉट सू मिस्टर बी सिंस मिस्टर ए ने खुद ट्रेसपास किया था, खुद गलत किया था। ये एक्स टुर्पिकाजा के लैटिन मैगजीन पे काम करता है, आप इसे नोट कर लेंगे। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, ये एक डिफेंस है जहाँ पे जिसका अर्थ होता है वॉलेंटरली एक्सेप्टिंग अ रिस्क। आप जानबूझ के कोई एक ऐसा रिस्क एक्सेप्ट कर रहे हो जहाँ पे आपको हार्म होने के चांसेस हैं, देन ऑल्सो यू एक्सेप्ट द रिस्क, और उसके बाद से अगर आपको हार्म्स कॉज होते हैं तो देन द अथॉरिटी इज नॉट लायबल फॉर द हार्म्स। फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग इन अ स्टेडियम वॉचिंग अ क्रिकेट मैच एंड क्रिस गेल हिट्स अ सिक्स एंड दैट द बॉल लैंड्स ऑन योर हेड। यू कैन नॉट ब्लेम क्रिस गेल और स्टेडियम अथॉरिटीज फॉर योर डैमेजेस, बिकॉज जब आपने टिकट खरीदा तो आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया, वहाँ पे आपने एक उनके
रूल्स को फॉलो, उनके रूल्स से बाइंड हो गए आपकी, आप अंदर जा रहे हो मैच देखने, अगर आपको कोई चोट लगती है तो अथॉरिटीज़ विल नॉट बी लायबल। हाँ, अगर स्टेडियम की सीट टूटी हुई हो, या फिर स्टेडियम में पानी गिरा हुआ हो, या फिर स्टेडियम की सीढ़ियाँ टूटी हुई हों जिसकी वजह से आप गिर गए, आपको चोट लग गई, देन द स्टेडियम अथॉरिटी इज़ लायबल। या फिर क्रिस गेल वापस अपने पेवेलियन की तरफ जाते हुए आपने क्रिस गेल को छेड़ दिया, या फिर आपके जश्न करने का अंदाज क्रिस गेल को पसंद नहीं आया, क्रिस गेल ने आपको ठोक दिया, तो दैट इज़ ऑल्सो, वहाँ पे क्रिस गेल भी लायबल हो जाएंगे। बट इन केस कि आप मैच देखते वक्त आपको चोट लगी हो, देन यू कैन नॉट हेल्ड द स्टेडियम अथॉरिटीज़ और द प्लेयर टू बी लायबल। तो ये इसके 8 जनरल प्रिंसिपल्स हैं, और ये 2 बेसिक प्रिंसिपल्स, 8 जनरल डिफेंसेस हैं, और ये बेसिक प्रिंसिपल्स इंजूरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया, इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी एंड वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में बात करेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन देनी है आप लोगों को कि 6 तारीख को 6 सितंबर को हम एक वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं। काफ़ी स्पेशल दिन है मेरे लिए 6 सितंबर, तो उस दिन हम एक वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं। और वेबिनार कंडक्ट जो होगा वो टॉपिक उसका होगा हाउ स्कूल्स एंड कॉलेजेस कैन अचीव बोथ इक्विटी एंड एक्सेलेंस थ्रू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कुल मिला जुलाकर नई शिक्षा नीति पर है। बहुत अच्छे लोग आएंगे, पैनल्स, हमारा पैनल डिस्कशन होगा, 6 लोगों का पैनल होगा। उस वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वेबसाइट हमारी है dailydairy.web.com, उस पर आप विज़िट करें। वहाँ पे स्टडी मटेरियल्स मैंने अपलोड किए हैं टॉट लॉ के, आप वहाँ से जाके उनको डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई रेस्ट हियर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।